नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शीतल भोग के विषय में। शीतल का अर्थ होता है ठंडा, यानी कि जो आपके जठर अग्नि जो है, आपके भूख को जो है दोस्तों शीतलता प्रदान करे। उस मतलब बहुत आपको भूख नहीं लगा है, पर आप जो है किसी भी वजह से जो है थोड़ा थके हुए हैं, पर उस समय अगर आपको कुछ खाने का आदि मिल जाए तो आपके शरीर जो है ना वो शांत हो जाता है। देखिएगा, बहुत सारे समय होता है ना कि हम बहुत जो है टायर्ड हो जाते हैं, मतलब हमारे जो है बहुत क्लांति आ जाती है, टायर्डनेस जो होता है। और उस समय हम जब बैठते हैं थोड़ी देर, तो थोड़ा जैसे कि हमारे पसीना आदि पोंछ आदि कर जो है हम जब बैठते हैं, उस समय अगर हमें कुछ थोड़ा बहुत अल्प हल्की फुल्की कुछ खाने को मिल जाते हैं ना, तो उससे क्या होता है, देखिएगा कि एक अच्छा महसूस होता है, शीतलता महसूस होता है। क्योंकि परिश्रम के कारण कई समय जो है हमें थोड़ा भूख लगता है, ये हल्का भूख होता है, पर वो हमें समझ में नहीं आता है। पर उस समय अगर थोड़ा बहुत कुछ खाने को मिल जाए तो शरीर शांत होता है। तो इस प्रकार के जो भोजन होता है, इस प्रकार के जो खाना होता है, उसे ही भोग के रूप में जब चढ़ाया जाता है तो उसे शीतल भोग कहा जाता है। यानी कि अल्प आहार के तौर पर जो है इसे दिया जाता है माँ को, या फिर कोई भी पूजा में। ये असल में बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या केवल दुर्गा पूजा में दिए जाते, नहीं। ये सारे भोग केवल दुर्गा पूजा में नहीं दिए जाते, सभी पूजा में दिए जाते हैं। सरस्वती पूजा हो, लक्ष्मी पूजा हो, काली पूजा हो, सभी पूजा में नित्य जो पूजन आदि होते हैं उसमें मध्यान्ह भोग, शीतल भोग दोनों दिए जाते हैं। दक्षिणेश्वर मंदिर में शीतल भोग दिए जाते, काली घाट मंदिर में शीतल भोग दिए जाते। ये शीतल भोग कब दिया जाता है? जब आरती होती है, संध्या की जो आरती होती है। बहुत सारे लोग जो है शीतल भोग वैसे आरती के पहले भी लगाते हैं, पर असल में जो है शीतल भोग माँ की आरती जो होती है, मैं नियम के तौर पे अगर आप लोगों को बताऊँ तो आरती समय, आरती लेते समय जो है माँ थोड़ा माँ के जो है, बहुत सारे लोग आप में से पूछते हैं कि आप हमेशा जो है डिस्क्राइब जब करते हैं तो माँ शब्द का ही आप इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो ये ना मेरा अभ्यास है कि मैं जो है जब भी बात करता हूँ, मतलब ईश्वर के बारे में जब भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं चाहूँ या ना चाहूँ, मेरे मुंह से मैं सिर्फ यहाँ पर नहीं, मतलब मैं यहाँ पर केवल कैमरे के सामने ही नहीं, बल्कि जब भी मैं बताने जाता हूँ तो मेरा जो ये डिस्क्राइब करने का जो तरीका होता है ईश्वर के बारे में, ज़्यादातर मेरे मुंह से जो है माँ शब्द जो है वो निकलता है। तो माँ का अर्थ यहाँ पर आप लोग ईश्वर समझ लीजिएगा हमेशा जो है, जब भी आप लोगों को ये माँ शब्द सुनाई दे। तो भगवान को जब भगवान जब जो है, यानी कि माँ की पूजा हो रही है, दुर्गा पूजा में माँ की संध्या आरती आदि हो रही है, तो संध्या आरती के समय जो है माँ ने संध्या आरती ग्रहण की, धूप दीप आदि इन सारी चीज़ों से माँ की माँ ने संध्या आरती ग्रहण की। हमने उन्हें जो है जो चामर आदि व्यंजन के साथ उन्हें हवा किया। तो माँ इतने समय से, यानी कि आधा घंटा या 45 मिनट जो है आरती चलता है, ज़्यादातर आधा घंटा ही चलता है, 30 से 35 मिनट तक ही आरती चलते हैं। तो इतने समय जो है माँ ने जो है आरती और आरती ग्रहण किए। तो ये सारे आरती आदि ग्रहण करती है। आरती जो होता है वो आनंद होता है, एक विनोदन का समय होता है। ये ग्रहण करते हुए माँ जो है ना थोड़ा थक गई है, तो इसलिए हम व्यंजन आदि करते हैं। और आरती संपूर्ण होने के बाद ही जो है एक छोटा सा खाने का जो है वो आयोजन किया जाता है, उसे ही शीतल भोग कहा जाता है। कि थक गए हैं तो वहाँ पर उन्हें शायद उतना भूख महसूस नहीं हो रहा है, पर क्योंकि वो थके हुए हैं तो उन्हें इस प्रकार की कुछ सहज खाना जो है, मतलब साधारण जो खाना है जो कि चित्त को और जो जठर अग्नि है, यानी कि अल्प जो हमारे जो भूख है उसे जो है वो शांत करता है, उस प्रकार के हम भोजन जो है जब प्रदान करते हैं तो वही जो है वो शीतल भोग होता है। इसमें क्या होता है, इसलिए इसमें ज़्यादातर जो होता है, जो पूड़ी होता है, सब्ज़ी होता है, हलवा होता है, मुड़की होता है, कई जगह पर केवल हलवा पूड़ी और जो है मिश्री का शरबत ये दिया जाता है। कई जगह पर जो है 5 तरीके का भाजा पूड़ी के साथ जो है, यानी कि लुची, हमारे यहाँ पर लुची कहते हैं। लुची एक्चुअल में जो है पूरा मैदा से बनता है। जैसे दूसरे जगह पर पूड़ी जो है वो आटे से बनता है, लुची जो है वो संपूर्णता से
मैदे से बनता है और इसमें जो है ना थोड़ा चीनी का इस्तेमाल होता है, थोड़ा सा चीनी का इस्तेमाल होता है लुची में हमेशा जो है मैदे के साथ चीनी का इस्तेमाल। भगवान के लिए जो बनाए जाते हैं उसमें नमक आदि नहीं डाले जाते, पर नॉर्मली जब कई लोग बनाते हैं तो वो लोग डालते हैं। वैसे हमारे घर पे कभी भी लुची में जो है नमक आदि नहीं डाले जाते, केवल चीनी का ही उसमें प्रयोग किया जाता है। मैदा, चीनी और घी से जो है इसे बनाया जाता है। तो लुची और जो कि 5 तरह का भाजा हो गया, या फिर एक सब्ज़ी आलू की सब्ज़ी हो गया, या फिर मिठाई मिठाई के साथ जो है जो बूंदिया होते हैं उसके साथ जो है लुची आदि, या फिर कई प्रकार के मिठाई कई जगह घर पे जो है केवल मिठाई देने की चलन है। जो गजा होते हैं, खाजा होते हैं, नाड़ू आदि होते कई तरह के, उस प्रकार के शीतल भोग जो है खील बताशे आदि के साथ, या फिर जो संदेश आदि मिठाई होते हैं इस प्रकार के, मतलब घर पे बने हुए भी इस प्रकार के जो हल्के खाना होता है, हल्के प्रकार के मिठाई आदि होते जो अल्प आहार के लिए बहुत सही होता है, उस प्रकार का खाना ही जो है भोग के तौर पर शीतल भोग में दिए जाते हैं। तो आप शीतल भोग अगर दे रहे हैं तो आप उसमें हलवा पूड़ी दे सकते हैं, आप पूरी सब्ज़ी दे सकते हैं, पूरी सब्ज़ी मिठाई दे सकते हैं, उसके साथ साथ शरबत दे सकते हैं, और कुछ तरह के मिठाई आदि भी दे सकते हैं, और खील बताशे ये भी दिया जा सकता है। इस प्रकार का, मतलब ऐसे जो है जो अल्प आहार होते हैं, जो आपके जो जठर अग्नि होते हैं, मतलब जो आपके जो अल्प भूख होते हैं क्लांति के कारण, उसे मिटाने के लिए जो खाना होता है वही जो है शीतल भोग में दिया जाता है। तो ये भावना यहाँ पर यही होती है कि आरती जो है वो ग्रहण करने के बाद, भगवान जो है आरती उन्होंने ग्रहण की है तो अब वो थक गए हैं, उन्हें थोड़ा गर्मी भी लगी है, तो हम व्यजन करते हैं, और क्योंकि धूप दीप आदि से हम आरती करते, तो ये भावना होती है ना, प्रेम की भावना होती है, सेवा की भावना होती है दोस्तों। तो वो थोड़ा क्लांत हो गए हैं, तो इसलिए जो है उन्हें जो है हम जो है थोड़ा बैठाकर आरती ग्रहण आदि करने के बाद थोड़ा बैठाकर हम जो है उन्हें इस प्रकार का अल्प आहार जो है वो हम उन्हें प्रदान करते हैं। इसे ही शीतल भोग कहा जाता है, यानी कि जो शीतलता प्रदान करते हैं, जो आपके अल्प जो क्षुधा है उसे जो है बहुत सारे लोगों को, आपको मैं खुदा कहता हूँ, जब बहुत सारे लोगों को आप लोगों को खुदा सुनाई देता है, मुझे नहीं पता क्यों खुदा, ये मैं खुदा उच्चारण करता हूँ, कभी भी मैं खुदा नहीं कहता हूँ, पर हाँ शायद जो है वॉइस के कारण कई समय पर हो सकता है किसी को सुनाई देता है, पर ये खुदा नहीं है, मैं हमेशा ही खुदा शब्द कहता हूँ। खुदा का अर्थ होता है भूख। तो अल्प जो भोजन जो भोग के तौर पर दिए जाते हैं वही जो है शीतल भोग होता है। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया है कि शीतल भोग जो है क्या है और किस समय जो है भगवान को अर्पण किया जाता है। शीतल भोग, शीतल भोग हमेशा संध्या आरती के बाद दिए जाते हैं। कई जगह पर जैसे जो अल्प आहार के तौर पर पूजा के कई समय, मतलब दिन के कई सारे सेवा के समय भी दिए जाते हैं, पर मूल रूप से शीतल भोग जो है वो संध्या का खाना होता है, मतलब सायान्य का भोजन होता है, जो कि आरती के बाद ही जो है भगवान को दिया जाता है। तो इसी प्रकार से जो है अगर आप लोग शीतल भोग करना चाहते हैं तो आरती के बाद आप शीतल भोग दे सकते हैं। बहुत सारी जगह पर जैसे कुछ मंदिरों में पहले दिए जाते हैं, वहाँ पर भावना ये होती है कि नहीं, थोड़ा अगर भगवान जो है थोड़ा पहले ही भोजन कर लेते हैं तो उन्हें जो है थोड़ा कष्ट कम होगा, यानी कि आरती आदि देखने के बाद जो है उन्हें भूख नहीं लगेगा और शांत भाव से जो है वो आरती आदि ग्रहण कर पाएंगे, वहाँ पर ये भावना होती है। पर ज़्यादातर जो है कि आरती आदि देखने के बाद जो है भगवान को थोड़ा अल्प भूख लगा होगा, तो इसीलिए जो है वहाँ पर शीतल भोग प्रदान किए जाते हैं ताकि जो शीतलता मिले। तो भावना देखिए दोस्तों कितनी अच्छी भावना है, ये सेवा की भावना ही जो है ना हमारी जो भक्ति और सनातन पंथा की जो हमारे विश्वास है, हमारी जो पद्धतियाँ हैं उन्हें और भी ज़्यादा सुंदर बनाता है। तो ये जो है शीतल भोग की विधि है और शीतल भोग के बारे में था। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।